अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 28। अलम तारा, क्या तुमने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, बद्दलू, जिन्होंने बदल डाला, नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को, कुफ़रन, और इनकार कर दिया, व अहल्लू कौमहुम, और अल्लाह उतारा अपनी कौम को, दारल बवार, तबाही के गड्ढे में। यानी कि जिस तरह फ़िरौन ने, अल्लाह ताला ने तो नेमतें दी थी हज़रत मूसा की शक्ल में। अल्लाह ताला ने जो रसूल भेजते हैं अल्लाह का एहसान होता है, और जो किताब होती है वो अल्लाह की रहमत होती है दुनिया में और आखिरत के लिए। वो क्या होगी, यानी हिदायत दुनिया में और आखिरत के लिए वो रहमत होगी। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने अल्लाह की जो नेमतें थीं उनको बदल डाला और इन्होंने कुफ्र को इख्तियार किया, और फिर क्या हुआ, तबाही के गड्ढे में अपनी कौम को ला उतारा। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐ कुफार कुरैश, तुम्हारे पास भी अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर से तुम्हारे आखिरी रसूल भेजे हैं, तुम्हारे अंदर से हैं और खूब सादिक और अमीन हैं, खूबसूरत और खूब सीरत हैं। तो तुम अपनी इस नेमत का फ़ायदा उठाओ, ये ना हो कि फ़िरौन की तरह तुम भी तबाही के गड्ढे में आ जाओ। यानी क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्होंने बदल डाला अल्लाह की नेमतों को, और कुफरों और कुफर इख्तियार किया, और ला उतारा अपनी कौम को दारल बवार, अल्लाह की नेमत को कुफ्र में बदल डाला और अपनी कौम को तबाही के गड्ढे में ला उतारा। जहन्नमा यस्लौनहा, जहन्नम में ही ये दाखिल किए जाएंगे, डाले जाएंगे। व बिअसल करार, जो बहुत ही बुरी है, करार यानी ठहरने की जगह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वजअलू लिल्लाहि, किस लिए ये जहन्नम में जाएंगे, वजअलू लिल्लाहि अंदादल्ली, इन्होंने बना लिए हैं अल्लाह के साथ शरीक, उसके मद्दे मुकाबिल, उसके निद ज़िद, लियुज़िल्लू अन सबीली, ताकि ये गुमराह कर दें उसकी राह से। यानी ये जहन्नम में इसलिए जाएंगे क्योंकि इन्होंने अल्लाह के मद्दे मुकाबिल, अल्लाह की निद, अल्लाह की ज़िद, अल्लाह के बराबर ठहरा लिए हैं, ताकि ये दूसरों को भी उसकी राह से गुमराह कर दें। कुल तमत्तऊ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि तुम फ़ायदा उठा लो। फ़इन्ना मसीराकुम इलन्नार, बेशक तुम्हारा जो ठिकाना है वो जहाँ आग होगी, तुम्हारा ठहरना आग होगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कुल्ले इबादी अल्लज़ीना आमनू, कह दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उन बंदों से, आमनू जो ईमान लाए हैं, युकीमुस्सलाता, कि वो नमाज को कायम करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अल्लाह फरमाते हैं जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से, मा सलकाकुम फी सकर, तुम किस वजह से जहन्नम में आए हुए हो। कालू, तो वो कहेंगे लम नाकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। वलम नाकु नुतिमुल मिस्किन, हम मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखुज़ु माल खाइदिन, और हम खेल तमाशा करने वालों के साथ खेल तमाशा करते थे। हत्ता अतानल यकीन, यहाँ तक कि यकीनी दिन आ गया, मौत का या आखिरत का। यानी मौत जिसकी आई है बस उसकी जो लिमिट थी, जो तैयारी करने का टाइम था, वो ख़त्म हो जाता है। तो अब जब भी आएगी आखिरत, तो यानी इंसान ने अपना पेपर दे दिया, ये पेपर आखिरत में ही आउट होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो जो ईमान लाए हैं कि वो सबसे पहले क्या करें, वो नमाज कायम करें, व युनफिकू, और वो खर्च करें, मिम्मा रज़क़नाहुम, उस रिज़्क़ में से जो हमने इन्हें दिया है। यानी किसका दिया हुआ रिज़्क़ है, अल्लाह का। सिर्रन व इलानियतन, छुपा कर और इलानिया, दोनों सूरत में खर्च करें। छुपा कर भी बेहतरीन है, इलानिया इसलिए दें ये ना हो कि तकब्बुर हो, नहीं, इस वजह से दें कि दूसरे भी इससे तरगीब हासिल करें। मैन कबली, इससे पहले अयात, या कि आ जाए यौमुल्ला, वो दिन, ला बयुन फीह वला खिलाल, जिसमें ना तो ख़रीदो फ़रोख्त हो सकेगी और ना ही कोई दोस्ती काम आएगी। यानी ये जो तुमने सरमाया छुपाया हुआ है, तो एक दिन आएगा वो जिसमें तुम्हारा ये माल मता फ़ायदा नहीं देगा। लिहाजा अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी में ही अल्लाह के नाम पर खर्च कर जाओगे तो वो अल्लाह की बैंक में जमा होगा, और तुम्हारा दिल भी उसमें लगा रहेगा, और तुम्हें वो फ़ायदा भी पहुंचाएगा, उसमें बोनस भी लगा हुआ तुम्हें मिलेगा। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, खलक़ समावाति वल अर्ज़, जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीनों को। सुभान अल्लाह। व अनज़ला मिनस समाई माअन, और उसने बरसाया आसमान से पानी।
یعنی بارش، فاخراجا بھی پھر نکالے اس بارش سے، من الثمرات پھل، رزق لکم تمہارے کھانے کے لیے۔ یعنی یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ جس نے آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنا دیا، پھر پانی بارش برسائی جس سے ساری زندگی کا دار و مدار ہے بارش سے، پھر اسے پھل نکالے تمہارے کھانے کے لیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چاند سورج بنائے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مسخر کر دیا، بنا دیا، اور انسان کو اپنی بندگی، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے کھانے کے لیے وسخر لکم الفلک، اور اس نے مسخر کر دی، تابع کر دی کشتی یا جہاز، لتجری فی البحر تاکہ یہ چلیں دریا یا سمندر میں، بامرہ اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار اور اس نے مسخر کر دی تمہارے لیے نہریں، یعنی جاری کر دی تمہارے لیے نہریں، وسخر لکم الشمس اس نے مسخر یعنی ڈیوٹی پہ لگا دیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، دائبین لگاتار، اللہ اکبر، وسخر لکم اللیل اور اس نے مسخر کر دی یعنی ڈیوٹی پہ لگا دیا رات کو، والنہارا اور دن کو، اللہ اکبر، واتاکم اور تو اس نے تمہیں عطا کیا، من کل ما سألتموہ وہ جو تم نے اس سے مانگا، یعنی جو بھی تمہارے جسم کی ضروریات تھیں، تمہاری آفاقی اور جسمانی اور ہر حوالے سے جو تمہاری ضروریات تھیں، جو یعنی اللہ سے تم نے مانگنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سارا کچھ ڈیوٹی پہ ان سب کو لگا دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اگر لوگو تم شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تو تم شمار ہی نہیں کر سکو گے، ان الانسان لظلوم کفار بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور انتہائی ناشکرا ہے۔ یعنی اتنی نعمتیں دینے والا وہ رب، اگر وہ بدلے میں کیا مانگتا ہے، 5 وقت کی تھوڑا سا ٹائم، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، اس کے بنی ہوئی مخلوق میں سے اس کے مردہ لوگوں کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انسان تو کیسا ہے، تو اتنی بڑی بڑی میری نعمتوں کو بھی نہیں دیکھتا، اس نے عطا کیا تمہیں ہر وہ چیز جو بھی تم نے اس سے مانگی، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو، گننے لگو، تو تم شمار ہی نہیں کر سکو گے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور انتہائی ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم جب کہا، اللہ فرماتے ہیں اس جو ہوتا ہے وہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حضرت ابراہیم کا واقعہ بھی سنا دو۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم جب کہا ابراہیم نے، ربی اجعل ھذا البلد اے میرے رب بنا اس شہر کو، آمن امن کی جگہ، واجنبنی اور بچا مجھے، وبنیہ اور میری اولاد کو، یعنی میرے بیٹے یا اولاد کو، ان نعبد الاصنام اس سے کہ ہم بندگی کریں ان بتوں کی، یعنی اس سے ہمیں اجتناب کر بچا۔ رب انہن اے میرے رب، انہن بے شک یہ، اضللنا کثیر من الناس ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا۔ کس طرح؟ یعنی یہ اللہ نے ایک تشبیہ دی ہے کہ انہی کی وجہ سے، انہی کے سہارے آ کے سارے لوگ تباہ ہو گئے ہیں۔ فمن تبعنی پس جو بھی پیروی کرے میری، فإنہ منی پس وہ مجھ میں سے ہوگا، ومن عصانی اور جس نے بھی میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیف تھے، یکسو تھے، توحید پر گامزن تھے، کوئی شرک کا شائبہ بھی ان کے اندر نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اتنی تعریفیں کی ہیں کہ انہوں نے تو اس گھر کو، اس شہر کو خالص توحید کے اوپر گامزن کیا تھا، خالص توحید کے اوپر اس کی ابتدا کی تھی۔ تم لوگ کیسے ہو؟ حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر کو بتوں سے بھر کے رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ بچا مجھے اور میری اولاد کو۔ اب ان کی اولاد ہی میں سے، حضرت اسماعیل ہی میں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے ہیں، تو یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جو تمہارے اندر ایک اور ابراہیم کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تو
تو उन्हीं की दुआओं के नतीजे में ये तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले हैं और उन्हीं के घर के अंदर तुमने बुत रखे हुए हैं। जबकि उन्होंने इस तरह दुआ की थी कि मुझे और मेरी औलाद को इन बुतों की गंदगी से बचा, क्योंकि ऐ मेरे रब, इन्होंने बहुत सारे लोगों को, इंसानों को गुमराह कर डाला है। जो मेरी पैरवी करे वो मुझ में से होगा, जिसने मेरी नाफरमानी की, बेशक तू बख्शने वाला और रहम करने वाला है। रब्बाना, ऐ हमारे रब, इन्नी अस्कन तो, बेशक मैंने आबाद किया, मिन ज़ुर्रियती, अपनी औलाद को, बेवादन, वादी में, गैर ज़ी ज़र इन, जिसमें कोई ज़रात नहीं होती। मैंने अपनी औलाद को एक ऐसी वादी में आबाद किया है जिसमें कोई ज़रात नहीं होती। इंदा बैतिकल मुहर्रमी, तेरे मोहतरम घर के करीब, किस लिए? ले तेरे मोहतरम घर में। रब्बाना, आए हमारे रब, ले यकीम मुस्सलाता, मैंने इनको इसलिए यहाँ छोड़ा है ताकि ये नमाज को कायम करें। फ़ज अल आफ़ एदा तुम मिनन्ना से, पस कर दे लोगों के दिल, ताहवी इलहम के खींचे चले आएँ इस घर की तरफ। वारज़ुक़हुम मिनस्समाराती, रिज़्क़ दे यहाँ के रहने वालों को फलों का। ला अल्लहुम यशकुरून, शायद कि ये शुक्र अदा करें, शायद कि ये लोग इस्लाम पर चलें। सामीन सामियात, इसे गौर से सुने। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपनी औलाद को छोड़ने आए थे तो उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को इस घर में क्यों आबाद किया? ताकि ये नमाज को कायम करें। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को शीर ख्वारगी में ही छोड़ गए थे, बिल्कुल, यानी साल 8 माह 9 माह के थे जब छोड़ गए थे। जबकि अल्लाह बता रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें आबाद किया था तो उस वक्त यानी हज़रत इस्माईल के बाद हज़रत इसहाक भी पैदा हो चुके थे। दोनों भाइयों के दरमियान 15 साल का वक्फ़ा है। तो अब ये क्या है कि किस लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ? ताकि ये नमाज कायम करें। अब छोटा बच्चा नमाज किस तरह कायम कर सकता है? मैं इसलिए छोड़े जा रहा हूँ, जब उन्होंने बैतुल्लाह को बना लिया था हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने, फिर वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मखसूस करके चले गए इस बैतुल्लाह के लिए। किस लिए? ताकि ये नमाज कायम करें और कर दे लोगों के दिल कि ये खींचे चले आएँ इस घर की तरफ, और रिज़्क़ दे, यानी ये गैर आबाद वादी है, तो रिज़्क़ दे यहाँ के रहने वालों को फलों का, शायद कि ये इस्लाम पर चलें। रब्बना, आए हमारे रब, इन्ना का तालमु, बेशक तू जानता है, मानुखफ़ी, जो हमने छुपाया हुआ है, वो मानुलन, और जो हम ज़ाहिर करते हैं, यानी हमारी अंदरूनी और बैरूनी कैफियत को तू ही समझता है, तू ही जानता है। वमा यख्फ़ा अलल्लाहि मिन शैइन फ़िल अर्ज़, और नहीं छुपी हुई अल्लाह से कोई भी चीज़ ज़मीन की, वला फ़िस समाई, और ना ही आसमान की। अब हज़रत इब्राहीम फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें, तमाम शुक्र उस ज़ात के लिए है। हम किसे कहते हैं? यानी जिसकी उससे इनायतों से दूसरा बंदा भी मुस्तफ़ीद हो रहा हो तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। यानी अब हज़रत इब्राहीम के मुँह से अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम शुक्र, तमाम सनात, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं। हिल्लज़ी वहाबाली, वो ज़ात जिसने मुझे अता किया, अलल की बारी, इस बुढ़ापे में, इस्माईल व इसहाक और इसहाक, यानी इस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो 15 साल हज़रत इसहाक से बड़े थे वो भी पैदा हो चुके हैं और हज़रत इसहाक भी पैदा हो चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब दुआ मांग रहे हैं तो ये दोनों पैदा हो चुके हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे नहीं थे, जो सफ़ा मरवा हज़रत हाजरा का है कि वो दौड़ी थी, नहीं, बल्कि ये इस वक्त छोड़ने आए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को। इन रब्बी ला समीउ दुआ, बेशक मेरा जो रब है वो दुआओं का सुनने वाला है। पाक है वो ज़ात, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने मुझे अता किया इतने बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक, बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। रब जालनी मुकीम अस्सलाती, ऐ मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। व रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ हमारे रब हमारी दुआ को कबूल फरमा। रब्बा नग़फ़िर ली, ऐ हमारे रब बख्श दे मुझे, वाले दैया, और मेरे वालदैन को, वलिल मुमिनीना, और मोमिनीन को, यौम यक़ूमुल हिसाब, उस दिन जिस दिन हिसाब कायम होगा, उस दिन मुझे, मेरी औलाद को, मेरे वालदैन को और मोमिनीन को बख्श देना, उस दिन जिस दिन हिसाब कायम होगा।
یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب وہ چھوڑنے آئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں، جو بغیر زراعت کے تھی، جو بنجر زمین تھی، محترم گھر کے پاس اللہ کے حکم سے، تاکہ وہ اس گھر کو آباد کریں، اس میں نماز قائم کریں، توحید کا بول بالا کریں۔ تو یہ بتوں سے پاک گھر تھا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، کفار قریش کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ توحید کا مرکز قائم کیا تھا اور کس طرح تم لوگوں نے اسے شرک کا اڈا بنایا ہوا ہے، اس میں اتنے سارے بت رکھے ہوئے ہیں۔ اب انہی کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے اوپر حنیف آ چکے ہیں۔ اب یہ کیا ہوگا؟ اب انہیں ہی کامیابی ملے گی، لہذا تم انہیں فالو کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ تم تباہی کے گھر، تباہی کے گڑھے میں اتارے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔